आप सबों के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और स्वागत है मेरे गुरु भाई बहन का मेरे इस चैनल आत्मानुभूति दिल से दिल तक में। और हम सब आज इस वीडियो के माध्यम से अपने गुरु शिव की बातें करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। हम लोग जानते हैं कि मेरे गुरु शिव जो कि जगत के गुरु हैं और इस जगत के एक एक व्यक्ति को अधिकार है कि वो महादेव को अपना गुरु बना सके। मेरे साहब कहे हैं कि मेरे महादेव गुरुओं के गुरु गुराधिपति हैं। वो शिव को हम आप बचपन से जानते हैं, भगवान रूप में पूजते हैं, लेकिन वो शिव मेरे आपके अपने गुरु कैसे होंगे, यह बात मेरे साहब ने बताया कि उस शिव को अपना गुरु बनाने के लिए हम लोगों को 3 सूत्र का जो रास्ता मेरे साहब दिए, यह 3 सूत्र जो है कहने में बहुत आसान है और अगर तन्मयता से इस काम को किया जाए तो करने में भी आसान है। और कुछ गुरु भाई बहन कहते हैं कि यह बहुत कठिन है, मुझसे यह काम नहीं होता है, तो सचमुच में यह करना भी बहुत कठिन है। साहब मेरे कहे हैं ना कि कुछ लोग सीढ़ियों को भी पहाड़ समझ लेते हैं और कुछ लोग पहाड़ को भी सीढ़ियां बना लेते हैं। तो ये हम आपके अंदर जिस तरह का भाव हमारे आपके अंदर होगा, जैसा आवेश मेरे आपके अंदर होगा, वैसा परिणाम आएगा। हम लोग सुने हैं कि एक पत्थर को भी दिल से उछालो यारो, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता। तो सचमुच में अगर हम आप अपने आप में यह सोच ले, अपने आप में यह संकल्प ले ले, अपने आप को यह मेरे अपने मन को मजबूत कर ले कि मुझे अपने गुरु के आदेश को पूरा करना है, मुझे अपने गुरु के आदेश पे चलना है, तो महादेव दया करते हैं। हम आप जैसी सोच रखते हैं, हमारे साहब कहे ना कि मनसा वाचा कर्मणा, हमारी आपकी मनसा क्या है, हमारा आपका वचन क्या है, कर्मणा क्या है, तो जैसी हमारी मनसा वाचा कर्मणा होगी वैसा रिजल्ट और परिणाम आएगा। हमारे साहब हम आपके जीवन में हर कदम पे अनुभूतियों से हम आपको महसूस कराते हैं कि मेरे गुरु, मेरे साहब दीदी मेरे आपके साथ हैं, बशर्ते हम आप महादेव गुरु के कार्य के लिए आगे बढ़े। हम लोग शिव को गुरु बनाए हैं। शिव का मतलब ही होता है कल्याणकारी। शिव का नाम अगर कोई किसी भी तरह से ले रहा है तो उसका कल्याण होना ही होना है। और आज वही शिव मेरे आपके अपने गुरु हुए हैं। तो वो शिव को गुरु बनाकर हम लोगों को अपने साहब के बताए हुए रास्ते पे चलना है और यह पूरा सृष्टि, पूरा जगत, पूरे विश्व को अपने गुरु शिव से जोड़ने का संकल्प लेकर हम आपको जहाँ जैसी सुविधा मिलती है, जैसे रास्ते मिलते हैं, उन जगहों पे जाके अपने गुरु का काम करना है और लोगों को अपने गुरु शिव से जोड़ना है। हम लोग और हम लोग जानते हैं कि मेरे साहब के मन में चमत्कार सीखने की भावना जो है वो सरस्वती पूजा के दिन ही जागृत हुई थी। वो सरस्वती पूजा का ही दिन था जिस दिन मेरे साहब अपने स्कूल में, साहब के स्कूल में 1 रुपया मांगा गया था और साहब अपने पिताजी से 1 रुपया मांगने गए और उनके पिताजी, उनके जो दोस्त आए हुए थे उनके पिताजी के, उनके साथ बैठे हुए थे और वो तरह तरह के चमत्कार उनको करके दिखा रहे थे। साहब को 1 रुपया मिलता है और साहब स्कूल चले जाते हैं। स्कूल से जब मेरे साहब वापस आते हैं तो मेरे साहब खाना उना खाकर और
कैरम बोर्ड खेल रहे थे। तभी अचानक आवाज आती है कि बबुआ खड़िका दीही। 2-3 बार जब उनके पिताजी के जो दोस्त आए हुए थे उन्होंने आवाज लगाई, तब मेरे साहब उठते हैं और नारियल के तिनके से एक झाड़ू से एक तिनका निकालते हैं और ले जाकर उनको दे देते हैं। वो जैसे ही उस तिनकों को फेंकते हैं कि वो तिनका जो है सांप बन जाता है। साहब उस सांप को देखते हैं और झट से उनमें लिपटा जाते हैं। उनके जो पिताजी के दोस्त थे डर के उनसे लिपट जाते हैं। उनको ये लगने लगता है कि अरे ये बच्चा डर गया, अगर कोई बात हो जाएगी तो मेरी खैर नहीं। तब वो कहते हैं कि अरे कहाँ कुछ है, कहाँ कुछ है, कुछ भी तो नहीं है। और साहब देखते हैं जमीन पे तो फिर देखते हैं कि वो सांप तिनका का तिनका बना हुआ है। उसी समय से और सरस्वती पूजा का वो उसी दिन से उस समय मेरे साहब के मन में यह हुआ कि मुझे अब ये चमत्कार सीखना है। आपने तिनके को सांप कैसे बनाया, मुझे अब आप चमत्कार सिखाइए, मैं भी इस चीज को सीखना चाहता हूं। तो यही वो दिन था जिस दिन मेरे साहब के मन में चमत्कार सीखने की भावना जागृत हुई, जिसका रिजल्ट आज हम आपके सामने है कि मेरे साहब अपने जीवन में 14 लौकिक गुरु बनाए, लेकिन मेरे साहब को कहीं से परिणाम नहीं मिला। वो शमशान साधना, कब्रिस्तान साधना सब कुछ किए, लेकिन रिजल्ट 0 आया। तभी तो मेरे साहब थक के हार के जब आरा के गांगी घाट से गोपाली चौक पे आए, जो कि हम लोग जानते हैं कि आरा के गांगी घाट में क्या हुआ था। आरा के गांगी घाट में प्रेत जो था वो महादेव का रूप धर के आया करता था और हमेशा जिस काम को करने के लिए वो मना किया करता था, उस दिन उसी काम को करने के लिए वो कहने लगा, हरिंद्र तुमको इस काम को करना होगा। साहब कहते हैं कि मैं इस काम को कभी नहीं करूंगा, क्योंकि साहब जान रहे थे कि इस काम को करने से बहुत बुरा हो सकता है, बहुत हानि हो सकती है। साहब कहे कि मैं इस काम को नहीं करूंगा। फिर वो प्रेत आवाज देता है, कहता है कि हरिंद्र हम तुमको बर्बाद कर देंगे। और तब मेरे साहब उस आरा के गांगी घाट से हताश और निराश होकर रोते हुए निकलते हैं और आरा के गोपाली चौक पे मेरे साहब आते हैं और उस जगह पे मेरे साहब उनको यह श्लोक याद आता है। जैसे ही उनके मन में ये बात याद आई कि भगवान शिव को कहा जाता है, उसी समय मेरे साहब के मन में एक श्लोक याद आया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साहब कहते हैं कि गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं। और उसी समय तत्क्षण मेरे साहब भगवान के रूप में महादेव को जानते थे और उसी समय तत्क्षण मेरे साहब कहते हैं कि हे महादेव, मैं आपको अपना गुरु स्वीकार करता हूं, लेकिन यह 3 शर्त आपको माननी होगी। अगर 3 शर्त आप मानते हैं तो मैं अभी आपको अपना गुरु स्वीकार करता हूं। पहला शर्त था, आप अगर मनुष्यधारी गुरु के रूप में आइएगा, मैं आपको अपना गुरु नहीं बनाऊंगा। दूसरा शर्त था, आप जैसे फोटो कैलेंडर में दिखते हैं उस तरह मेरे सामने आइएगा, मैं आपको अपना गुरु नहीं बनाऊंगा। और तीसरा शर्त था, आज तक जो किए यानी शमशान साधना, कब्रिस्तान साधना, पूजा पाठ जो भी किए, औघरों के चक्कर में, तांत्रिकों के चक्कर में जो भी रहे, वो अब मैं नहीं करूंगा। और ये 3 शर्त महादेव अगर आपको मंजूर है तो मैं आपको अपना गुरु स्वीकार करता हूं। और इसके बाद मेरे साहब वहां से चले जाते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। इस तक के लिए आप सबों के चरणों में मैं फिर से प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।